महापुराण की जय। हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल में भगवत स्वरूप शिव महापुराण की पावन कथा श्रद्धा में माता बड़ा ही सौभाग्य है। महादेव की पावन कृपा से, महादेव के अनुग्रह से, भगवान राम की असीम कृपा से आप सभी भक्तजनों की, आप सभी भक्तजनों के पितृ देवताओं के आशीर्वाद से शिव महापुराण की पावन कथा अपनी विराम की ओर जा रही है। आप सभी भक्तजनों ने इसमें अपना सहयोग दिया, आपके लिए जो करता है। जिनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान शिव की कथा होनी चाहिए, ऐसी प्रेरणा इसके मन में हुई। ऐसी डोली उपासक परम पूज्य माता रमा देवी जी आपके जो हमारे साथ में आए हुए उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कलाकार परम आदरणीय श्री संतोष प्रसाद जी हमारे साथ में आए हुए तबले पर बैठे हुए ज्योतिष के धुरंधर आचार्य कपिल देव शास्त्री हमारे साथ में आए हुए जिन्होंने मां भगवती चंद्रबदनी को सिद्ध कर रखा है। चंद्रबदनी की डोली बना रखी है और अपने गांव में ही माता का एक सिद्ध पीठ का निर्माण किया है। ऐसे उपासक आपके साथ आपका आपके साथ में आए हुए ढोलक वादक उनका भी हमारे साथ में आए हुए जो लगातार जगह जगह और जिन्होंने सुंदर समाज में अपनी छवि बना रखी है, ऐसे समाज सेवक राकेश बद्री हमारे साथ में सुंदर सहयोग पहुंचे श्री महादेव प्रसाद चाबुरी जी आपको बोलो जय श्री राम। जिन्होंने इस कथा का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले रखा है, महाराज हम आपका सहयोग करेंगे, आप कथा करो और जिनकी एक हाँ करने पर हम यहाँ पर कथा करते हैं, ऐसे परम आदर सम्मान इस कथा के मुख्य सहयोगी श्री श्री करम सिंह डोभाल जी आपके जोरदार तालियां चाहिए। आपके माध्यम से ही हम यहाँ पर समस्त भक्तजनों से सहयोग मांगते हैं और ये कथा हमारे साथ इसी सहयोग में विनोद डोभाल जी सहयोग दे रहे हैं। आपके राकेश डोभाल जी आपके जोरदार तालियां, दिनेश डोभाल जी आपके जोरदार तालियां, धनपाल डोभाल जी आपके जोरदार तालियां,
सुबह से शाम तक लगे हैं बच्चन सिंह टोकवाल जी। आज 3 बजे रात उठ गए बच्चन सिंह टोकवाल 3 बजे रात से उठ करके भंडारे लगे। उनके लिए जबरदस्त बलबीर सिंह टोकवाल, जगदम्बा प्रसाद पांडे जी, समस्त बौराड़ी, समस्त देवी वासी, आप सबका जोरदार आज के हमारे यजमान आज के हमारे यजमान आदरणीय बड़ी आपके लिए जोरदार हमारे साथ में प्रथम दिवस से लेकर के सपरिवार इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं परम पूज्य माता श्रीमती इंदिरा देवी जी। आपको जबरदस्त तालियां, आपका सहयोग प्रथम दिवस से लगातार कथा के लिए लगे प्रयास, और भी बहुत सारी माताएं हैं लगातार आप सब लगातार आ रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। बोल भगवान की जय। इसका नाम नहीं भी आया नाराज मत हो, सबका नाम, सबके लिए तालियां, क्योंकि इस कथा में सबका सहयोग। तन से मन से आपने इस कथा में 11 दिन तक सहयोग किया। आपने तो जबरदस्त आपका बधाई। जय बोल भगवान 11 दिन तक आपने बहुत सारी बातें सीखी। दिनों तक कथा लगातार काफी सूत्र होंगे जो आपको कभी काम आए। कभी आप काम कर रहे हो किसी दे रहे तो वहां पर अब आपके अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो सूत्र आ जाए। बोलो जय श्री। अगर आपके ऊपर ईश्वर प्रसन्न है, मेरी बात अगर आप पर भगवान प्रसन्न हैं, भगवान से ये सारी दुनिया आपके ऊपर प्रसन्न है। और अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है तो दुनिया में आप कितनी भी मेहनत कर दो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान छत्र छाया है, आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कृपा का प्रसाद आपके ऊपर ग्रहण, ईश्वर को मानो। जय जय। शिव जी को अपना इष्ट बना लो। शिव जी, मैं आज दिन सुबह से शाम तक जो भी काम करता हूं ना, तुम मेरी सहायता करना। अपनी बस की नहीं है, तुम करना वो काम, बस इतना कह देगा सुबह मेरी बस की बात है, तुम करना, देखना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा काम के साथ ईश्वर तुम्हारे साथ, और जिस काम में ईश्वर साथ में रहता है वो काम भगवान अपना साथी बनाए। भगवान अपना साथी बनाए। प्रश्न उठता है वो ईश्वर हमारे साथ आएगा कैसे? चलिए बोले 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतारना। कितने? 3 सूत्र। कौन से हमारे? दयया सर्वभूतेषु
संतुष्ट्या ये केशवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या सुजनाः जनार्दनः आसक्तोऽस्ति। कहते हैं आपका भगवान आपका इष्ट जो भी है, तुम जिस भी भगवान को मानते हो, आप तीन चीजें अपने जीवन में उतार दो, बस तुम्हारा भगवान तुम्हें बहुत पसंद रहेगा। पहला दया, अपने जीवन में दया प्रकट कर दो। आपके अंदर दया। अच्छा प्रश्न उठता है दया किस पर करें? प्राणी मात्र पर दया। हम लोग क्या कहते जुत हमारा दया कर, अरे हमारे रिश्तेदार हम तक सहयोग करा और जो पत्रकार हम क्या कहते हमारे जी आए हम तक सहयोग करा, पता नहीं कब भगवान नहीं कथा ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए जैसे आप अपनी लिए करते हैं, जैसे आप अपने लिए करते हैं, ऐसे पराया के लिए भी करना सीखिए। पहला सूत्र बता रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दयया सर्वभूतेषु, जो भी आए जहां मिले जैसे मिले उसकी सहायता कर। दया किसे कहते हैं? दया का सूत्र बताया, परस्मिन् बन्धुवर देवा मित्रे द्विषेपो तथा आपमें रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। कोई अपना हो चाहे पराया हो, मित्र हो चाहे शत्रु हो, हर व्यक्ति पर जब समस्या आ जाए उसकी हेल्प करने की। दूसरी बात संतुष्टिया ये कीनवा, भगवान अन्नमय जब क्या देने वाला उतने में संतुष्ट रहना सीखो। भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहो। ये मेरे भगवान मेरा तेरी में मकान है ऐसा बोलो। कई लोग यहाँ ऐसे किराया पर रहते, बड़ी कृपा है। कई लोग ऐसे हैं जो बीमार पड़े हैं हॉस्पिटल में, जाइए आप दुनिया भर में गलत जिस अस्पताल में जाओगे वहीं कोई बीमार लोग मिलेंगे। भगवान को कहो कि हे मेरे भगवान, तूने मुझे स्वस्थ शरीर भी दिया हुआ है, तेरी बहुत बड़ी बात। संतुष्ट केवल आपके अंदर संतुष्टता होना चाहिए। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पैर नहीं, इस यहाँ प्रभु की कृपा का अनुभव करो। हे भगवान ने मुझे कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके जोगा आंख नहीं, प्रभु से प्रार्थना तेरी इतनी बड़ी कृपा, जितना प्रभु ने आपको दिया है उतने में ही संतुष्ट रहना। संतुष्टिया बोलो जय श्री राम। संतुष्ट आजकल व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। आजकल व्यक्ति है ना उसके अंदर संतुष्ट का मकान सोचने लगे, मकान बन गया, संतुष्टता आ गई,
बोले नहीं महाराज, हम गाड़ी चाहिए। गाड़ी मिल गई, संतुष्टता आ गई। बोले नहीं, हम तेरी माँ जरा देना चाहिए। वहां भी बन गया, संतुष्टता आ गई। फिर भी एक आश्रम बना और बन गया, संतुष्टता आ गई। संतुष्ट रहना, क्योंकि जीवन तो कभी परिपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दुनिया के जितने भी भोग है ना, उनसे हम परिपूर्ण नहीं हो सकते, अपूर्ण है। मकान बन गया तो भी अभी संतुष्टता नहीं मिलेगी, गाड़ी मिल गई तो भी फिर भी संतुष्टता नहीं मिलेगी। व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण कब होता है? जब वो परिपूर्ण के चरणों से जुड़ता है। परिपूर्ण कौन है? परमात्मा परिपूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों में जुड़े बिना हमारे अंदर परिपूर्णता नहीं आ सकती। इसलिए जीवन में संतुष्ट रहना। जय श्री राम। अच्छा, व्यक्ति संतुष्ट कब होता है? जब नीचे वालों पर नजर जाती है। आपसे जो बड़े हैं ना, थोड़ा पैसा अगर तुम उन्हें देख लिया तब तुम बोले कि मेरे पास है क्या, बीबी गागा मकान बनाए, तब संतुष्टता नहीं आई। संतुष्टता तब आएगी जब आप अपने से नीचे के व्यक्ति को देखो। उसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना भी है तो बहुत है। अपने से नीचे वालों को देखिए, ऊपर वालों को नहीं। संतुष्टता चाहिए। एक व्यक्ति हरिद्वार में रहता था, वो तय का छोटा बहुत बड़ा था। तो फोटो तय करी चप्पल निकल। अब एक दिन महाराज परेशान हुआ, जूता नहीं उनका। सारी दुकान छान के मारी और पैर में लेके जूते ही मिले। ये तो बड़ होते हैं। अब क्या होगा? बोले आज हरिद्वार की पूरी दुकानों पर जा गया, सुबह से शाम हो गई, जब कहीं नहीं मिला तो भगवान को गालियां देने लगा, हे भगवान तू नहीं होता है, अगर होता तो इस दुनिया में मेरा बड़ा खुदा ध्यान दे नहीं जूता ही नहीं मिला। अच्छा तूने मुझे बड़े खरी सुना लगा भगवान। इतने में क्या हुआ कि आगे चल पड़ा और आगे क्या देखा कि लंगड़ा जा रहा जेगा फोटे ही नहीं थे, केवल शरीर और शरीर के बल से उस बड़े पैर वाले ने जब उस लंगड़े को देखा, उसके पैर नहीं हैं, जिस भगवान को गालियां दे रहा था उसका धन्यवाद करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, आंखों में आंसू आ गए, बोलने लगा हो हे मेरे भगवान, कहाँ को इसके देखो पैर ही नहीं है, धन्यवाद है तेरा, तूने बड़े पैर दिए हैं मुझे, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, जैसा चाहे ऐसा लंगड़ा बनाया हुआ अपना पैर का बनाया होता तो जिसकी तरह चलता ये बहुत ये अनुभव कब हुआ? अपनी से सोचे ये संतुष्टता के लिए जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समा। संतोष जीवन में संतोष आना चाहिए, बस
ये आ गया क्या कह रहा है, सारा धन आ गया आपके घर। और ये तब आएगा जब आप सब सुनो, ये तब आएगा जब आप स्वस्थ मानो। तीसरी बात कह रहे हैं, सर्वेन्द्रियोपशांत्य, हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे बस में रहे, भगवान कहते हैं। यदि मुझे तुम प्रसन्न करना चाहते हैं, आप लोग अपने अपने भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इन तीन चीजों को, दया, संतुष्टता और जितेंद्रिय, मतलब ये जो घोड़े लगे हैं ना, 10 घोड़े, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में रखने का अर्थ है कि मन जहां भाग रहा है उसको वहां भागने में लगाओ। जिस समय आप जो काम कर रहे हैं आपका मन उस समय वो काम करे। होता क्या है, शरीर से तो हम काम करते हैं लेकिन मन समझने की क्या सोचने लगते हैं। तो जो मन है जो आंखें कह रही है वो मत करो, जो आप कह रहे हो आपकी आंखें करे। आप जो खाना चाहते हैं आपकी जिह्वा वो खाएं। अब जीभ बनाने वाले गंदी गंदी चीजों को खा, जीभ को डांट है, जीभ आपको अपने अधीन करो। कहते हैं ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं मेरी इंद्रियों को हमने अपने बस। बोले भगवान की जय, बोलो गंगा की जय। आइए भजन करते हैं, उसके बाद बोलो सद्गुरु भगवान की, जगदम्बा मैया की, इष्ट देवताओं की जय, कुल देवता की जय।